हेलो फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन रिमेन्स हैं, तो आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 43.12345678 मीन्स ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें जो डिवाइड दिया है वो कहां पर फिनिश हो गया है? 9 पर। अगर 9 के बाद डॉट 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 होता तो ये नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, इसका अर्थ है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ लैंग्वेज कहेंगे सिंस दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड आपका फिनिश हो चुका है 9 पर। हाँ, 9 के बाद अगर ये नंबर रिपीट हो जाता, यही नंबर दोबारा से रिपीट हो जाता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ये नंबर रिपीट हो गया है, बार लगा है, इसका अर्थ ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है दोनों रैशनल नंबर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वाला नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका फॉर्म P/Q तो है, लेकिन Q का जो फॉर्म है वो 2n इंटू 5n होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसका डिनोमिनेटर जो है उसका फॉर्म 2n मल्टीपल 5n है। और जबकि इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये है तो रैशनल नंबर, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म 2n मल्टीपल 5n नहीं होगा, ये इसका फॉर्म नहीं होगा। तो ये लिख दिया Q इज नॉट ऑफ फॉर्म 2n मल्टीपल 5n। तो आपका पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है सिंस दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इट इज ए रैशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर है जिसका फॉर्म P/Q है, एंड जो डिनोमिनेटर है Q इज ऑफ द फॉर्म 2n मल्टीपल 5n। अब इस वाले का आंसर भी यही लैंग्वेज लिखेंगे सिंस दिस नंबर हैज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज ए रैशनल नंबर। तब भी ये रैशनल नंबर है, इट इज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। क्योंकि नॉट टर्मिनेटिंग है तब भी वह एक रैशनल नंबर होगा और उसका फॉर्म P/Q है, एंड Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n मल्टीपल 5n। अब थर्ड वाला सेकंड वाला 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे। तो इसमें क्या है? इसमें आपका जो पॉइंट के बाद डेसिमल फॉर्म है डॉट 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 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म तक। अब ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो याद कहेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्वायरिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना रिक्वायरिंग है। Therefore the given number is an irrational number, क्योंकि इसमें डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा है।
और ना रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो जाता, रिपीट जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया तो ये बार आ रही है, तब भी ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन इसमें तो डिवाइड आगे बढ़ता जा रहा है, पहले 120, ये 120, 120 है, फिर हो गए आपके 1200, फिर 12,000, आगे चलोगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये नंबर ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिक्यूरिंग है, तो ये नंबर आपका होगा इरेशनल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई। अब इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो करा रहा हूं, देखिए इसको। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is डॉट डॉट डॉट। तो ये फिलिंदा ब्लैंक्स में आ सकता है, यही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ट्रू फॉल्स में आएगा तो यहाँ लैंग्वेज लिखी होगी, माने रैशनल नंबर, जैसे टू रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट माने 2√3, रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट के स्थान पर सम या सबट्रैक्शन कर दें तब भी वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ रैशनल एंड irrational number is डॉट 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 डॉट, यहाँ भरेंगे फिर से irrational। एडिशन शब्द आ जाए, प्रोडक्ट शब्द आए या सबट्रैक्शन आए, दो रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीपल सबट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। थर्ड होती है डिफरेंस। अब प्रोडक्ट के एडिशन के स्थान पर डिफरेंस कर दें, ऐसे द डिफरेंस between a rational and irrational number is
तो यहां भी आपका इरेशनल नंबर। फुल स्टॉप। नंबर 4, 2√3 - 1 इज डॉट 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 नंबर। 2√3 - 1 इज डॉट 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 नंबर। तो यहां भी 2 रैशनल है, 1 रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल है, तो इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है, सबट्रैक्शन भी इरेशनल होता है, सो इरेशनल बनाया जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट नंबर 5, रूट में 2, रूट में 2 आ जाए, ये आपने प्रूव किया था, रूट में 2 आए, रूट में 3 आए, रूट में 4 आए, इज डॉट 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 नंबर। तो ये सभी आपने प्रूव किए थे। तो ये किस टाइप का नंबर होता है? इरेशनल। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। Next, number 6, the word algorithm is derived from the name of the 9th century Persian mathematician डॉट 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 डॉट। तो आपको ये बताना है 9th सेंचुरी में जिस गणितज्ञ ने एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल ख्वारिज़म, AL KH डॉट डॉट डॉट। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल ख्वारिज़मी। तो 9th सेंचुरी में जिस पर्सन ने इसका यूज किया था उसका नाम है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन
इज डॉट डॉट डॉट। माने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ। माने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ को ज्ञात करने की एक तकनीक होती है। तो यहाँ लिखेंगे टेक्निक, फिलिंदा ब्लैंक्स में यहाँ लिखना है आपको टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ डॉट डॉट डॉट। ये आपका वन वर्ड्स में भी आ सकता है। राइट द नेम ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो क्या चीज है? तो टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ। माने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक तकनीक होती है एचसीएफ को कंप्यूट माने फाइंड करने की, प्राप्त करने की। नेक्स्ट एक एल्गोरिथम is the series algorithm is the series of well-defined steps. Well-defined step. तो ये बताना है ट्रू oblique false. Algorithm is the series of well-defined steps. तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक तकनीक है किसकी? एचसीएफ को फाइंड करने की। और एचसीएफ को फाइंड करने की तकनीक है तो वो कैसी होती है? वेल डिफाइंड। उसका एचसीएफ आवश्यक रूप में निकलेगा, चाहे किसी का भी आप एचसीएफ निकालो। तो इसलिए ये कैसा होगा? ट्रू। एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप ट्रू। यहाँ एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछे द एचसीएफ, तो ये आप निकाल सकते हैं द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 इज डॉट डॉट डॉट। या तो चार ऑप्शन देगा। मान लीजिए एज के बाद आपसे चार ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन 120, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 10, लास्ट ऑप्शन है 3। तो आप 96 के फैक्टर करेंगे, 404 के फैक्टर करेंगे, और उन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आएगा 4। इसका 4 आंसर है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एचसीएफ निकालने वाले, एलसीएम निकालने वाले, ऐसे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। और फॉर्मूला पूछ सकता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, the product of two number equal LCM multiple dot dot dot। उस डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? HCF। तो इस प्रकार से आपकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं।
जैसे आपसे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीपल डॉट 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 फुल स्टॉप। माने दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM मल्टीपल, तो मल्टीपल में यहाँ कौन बढ़ा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका HCM। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM मल्टीपल HCF के। ये आपका फॉर्मूला है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो आप बुक में से या सीरीज में से आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। ये चैप्टर आपका 7 नंबर का था। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का और एक OT आएगी।